नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हमें रामकलास यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, अगर आपकी पशु गाय भैंस बच्चा कर दिया है, चाहे ताजी ब्याई हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक के, अगर आपकी पशु 6 महीने तक की ब्याई है और अपने क्षमता अनुसार दूध नहीं दे रही, क्षमता है उसका 15 लीटर 20 लीटर देने की और वो दूध दे रही 5 लीटर 10 लीटर, तो ऐसे पशुओं के लिए जो हम फार्मूला लेकर आए हूं, इस फार्मूला को दिखा खिलाने के बाद आपकी जो पशु है उसका जो क्षमता है, क्षमता अनुसार उसके दूध ही भर जाएगा, उसके थन में दूध भर जाएगा, जो उसकी क्षमता है क्षमता पर आ जाएगी और बहुत आसानी से आप चुटकियों में दूध बढ़ा पाएंगे। ये जो हम फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं, इस फार्मूला को देने के बाद दूध के साथ साथ पशु का फैट भी बढ़ेगा, फैट के साथ साथ स्नेह भी बढ़ेगा, तो उसका जो है हर चीज बढ़ जाएगा। जैसे कि होता है हमने पोषक तत्व की कमी के कारण हमारी पशु दूध कम कर देती हैं, फैट कम हो जाता है, दूध कम हो जाता है, तो हम जो ये फार्मूला बताने जा रहे हैं उसकी सारी पोषक तत्व पूरा हो जाएगा और दूध जो उसकी क्षमता है बिल्कुल क्षमता पे आएगी और पूरा दूध उतार पाएंगे। तो किस तरह से क्या देना है सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। किसान भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों ध्यान देना है, जैसे अगर आपके पशु बच्चा दिया है, हमको पता है किसान भाइयों कि किसान के जो भी पशु होती हैं अपने क्षमता पर क्यों दूध नहीं देती, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये फार्मूला देने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन कमियों के बारे में कि वो कौन सी कमियां होती हैं जिसके कारण हमारी जो पशु होती है अपने क्षमता पर दूध नहीं देती। क्षमता पर दूध न देने के मुख्य कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण किसान भाई होता है, जैसे आप पशु बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के बाद उसमें गलती आप कर देते हैं, कोई भी आपकी गलती हो सकती है, जैसे उसको ठंडे पानी से नहला देना, बीमार पड़ जाए, या बच्चा करने के बाद उसका पूरा दूध एक ही बार में उतार लेना, तो उसको कैल्शियम कमी हो गई और बीमार पड़ गई। तो जब बच्चा करते हैं तो भी पूरा दूध नहीं उतारा जाता, लगभग 2 से 3 दिन उसके थन में कुछ न कुछ दूध छोड़ दिया जाता है, नहीं तो क्या उसको दिक्कत हो जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। ये ध्यान रखना है। और बच्चा जैसे भी करती है तो जो मैला छटाव होता है उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर मैला छटाव सही से नहीं होगा तो भी आप पशु पूरा दूध पर नहीं आएगी। अगर पशु एक बार बीमार हो गई, उसे इंजेक्शन सुई लग गया, तो किसान भाई देखने को मिलता है कि वो पशु दूध पर नहीं आती। उसकी क्षमता है 15 लीटर देने की और वो देने लगती है 5 से 6 लीटर और किसान परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमारे पशु बीमार ना होने पाए, हम उसको बीमार होने से बचाएंगे। बच्चा करने के बाद किसान भाई मैला छटाव की बात किया जाए तो जो फार्मूला आप देते हैं देसी तरीका और बढ़िया भी होता है, एक आता है यूटोन, यूटोन अवश्य पिलाना चाहिए, जरूरी है। उसका जो मात्रा लिखा है उसमें लिखा रहता है 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक आप अपने गाय और भैंस को पिला सकते हैं। तो उसको पिलाने से क्या है, उसको मैला छटाव होगा, मैला छटाव जितना बढ़िया से होगा उतना बढ़िया आप दूध निकाल पाएंगे। तो मैला छटाव पर आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद किसान भाई आता है हमारा फार्मूला क्या देना है। अब एक तय होता है किसान भाई आपके पशु बच्चा कब दिया है। और जैसे आपके पशु को बच्चा दिए, हम एक उदाहरण के तौर पे कि मान लो 15 से 20 दिन हो गया है बच्चा दिए, अगर आप डिवोरिंग नहीं कराए हैं तो कीड़ी मारने की दवा जरूर दीजिए। और जैसे कि दिया जाता है हर उसको लगभग 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने के बाद हमें उसका डिवोरिंग कराना पड़ता है। अगर आप डिवोरिंग नहीं कराए हैं तो उसका डिवोरिंग जरूर कराइएगा, तभी ये फार्मूला काम करेगा। अन्यथा किसान भाई ये फार्मूला काम नहीं कर पाएगा ज्यादा। जो उसको काम करना चाहिए, जो उसकी क्षमता होती है काम करने की, वो क्षमता पर नहीं आएगी। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना है डीवॉर्मिंग। कुछ लोग बोलते हैं डिवोरिंग क्या है, तो कीड़ी मारने की दवा, पेट साफ करने की दवा उसको जरूर देना है। उससे क्या होगा कि जब वो डिवोरिंग कर दिया जाता है तो बढ़िया से उसका पेट साफ हो जाता है, फिर चारा वगैरह खाने लगती है, खींच के पानी पीती है। तो ऐसा नहीं कि वो चारा खाएगी तभी, पानी का भी मेन रोल होता है, मेन उसका काम होता है। जो पानी जितना ज्यादा पीती हैं वो पशु उतना ज्यादा दूध देती हैं। अगर खींच के पानी नहीं पी रही है तो भी वो दूध ज्यादा नहीं देगी, ये भी ध्यान रखना है। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं फार्मूले की, हमें क्या देना है। तो सबसे पहले किसान भाई आपको लेना क्या है, आपको लेना है लगभग 500 ग्राम बाजरी, मतलब एक दिन का हम आपको खुराक बता रहे हैं। ये जो है आपको सिर्फ एक ही दिन देना, मतलब दिन में एक ही बार देना है, एक दिन में एक बार देना है।
500 ग्राम बाजरी, मतलब आपको जितनी भी बाजरी की आवश्यकता होती है आप ना ले लीजिए, उसका दलिया बना लीजिए। दलिया होता है जैसे दरबर टाइप होता है, जैसे हमारे यहाँ उसको दरुगा बोलते हैं, आप वहाँ क्या बोलते होंगे, कहीं दलिया बोलते हैं, तो उसको दलिया बना लेना है, यानी टुकड़े टुकड़े करा लेना है। कि दरबर होना चाहिए, दरबर बिल्कुल पिसान जैसे, गेहूं का आटा जैसे नहीं होना चाहिए, दलिया। उसके बाद किसान भाई आपको क्या करना है, उस दलिया को एक बार भिगो दे तो अच्छा रहता है, या आप पका वैसे ही पका सकते हैं। वैसे पकाने में क्या है, समय ज्यादा लेती है। अगर आप भिगोने के बाद पकाते हैं तो जल्दी जो है पक जाती है और पिचपिची हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे आप कर सकें। अगर आप भिगो कर करते हैं तो उसमें जो आवश्यकता अनुसार पानी होता है उसमें पानी डाल दीजिए और उसको आग पर जो है पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो आग पर पक जाती है पूरी तरह से, ऐसे समझ लीजिए जब पक जाती है, पकने पर आ गई है, मान लो अब पकने तो पूरा हो गया है, तो उसी के अंदर किसान भाई लगभग जो है आपको 25 से 30 ग्राम नमक डाल देना है। नमक आप चाहे तीनों ले सकते हैं, सेला नमक, सफेद नमक, काला नमक, जो भी नमक हो तीनों मिक्स करके भी दे सकते हैं, 25 से 30 ग्राम। और उसके बाद उसी में लगभग 100 ग्राम आपको डालना है सरसों का तेल, शुद्ध तेल। जो नमक की मात्रा डाली जाएगी उससे किसान भाई आपको पशु खींच कर पानी पिएगी। नमक की मात्रा से आपके पशु के जो दूध का एसनेप होता है, एसनेप बढ़ता है। फैट की अगर बात कर लिया जाए किसान भाई, फैट उसी चीज से बढ़ता है, तेली पदार्थ से, यानी तेल। जो भी तेल हम अपने पशु को खिलाते हैं उस तेल से जो है हमारे पशु का जो है फैट, जो दूध होता है उसका फैट ज्यादा बताती है। और फैट जैसे कुछ पशुपालकों का कम आता है, जो दूध डेयरी में दूध दे रहे हैं, तो उनका जो है फैट ऊपर वैल्यू होता है, दूध की वैल्यू फैट ऊपर होती है, उसमें कितना फैट आ रहा है। उसमें क्या है, आप जैसे बाजरी आपकी पक गई है तो उसमें 25 से 30 ग्राम नमक डाल दीजिए और लगभग 100 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल डाल दीजिए। फिर बढ़िया से उसको हिला दीजिए। हिलाने के बाद जब पक जाता है तो उतार लीजिए। उतारने के बाद किसान भाई उसमें लगभग आपको 300 ग्राम देसी गुड़, देसी गुड़ आप जानते होंगे, गुड़ को उसमें फोड़ करके नीचे ही रख दीजिए। रखने के बाद किसान भाई उसको आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद जब ठंडा हो जाए तभी किसान भाई अपने पशुओं को ये फार्मूला आपको देना है। तभी क्या है कि पशु को बढ़िया रहेगा। अगर गर्मा गर्म दे देंगे तो उसका मुंह भी जल सकता है और हो सके वो खाएगी भी नहीं। तो इस फार्मूले को किसान भाई आपको अपने पशुओं को लगभग 10 से 15 दिन दे दीजिए। फैट भी बढ़ेगा, एसएनएफ भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ जाएगा, जो भी उसकी क्षमता है दूध पर आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसकी तासीर गर्म होती है, गर्भवती पशुओं को नहीं देना है। अगर गर्भवती पशु को दे रहे हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, या न दे तो ठीक है। गर्भवती पशुओं के लिए जैसे कि सीजन होता है, गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन के भाई क्या है, मौसम गर्म होता है, जिसके कारण अगर इतना ज्यादा जो है आप गर्म चीजें खिलाते हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी फेंक सकती है। तो इसके लिए गर्भवती पशु को नहीं देना है। जो दुधारू पशु है उन पशुओं को दीजिए और आपकी जो पशु की दूध की क्षमता है उस क्षमता पर आएगी और पूरा दूध आप उतार पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।